नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाजरीन, अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग जिसमें एक रिपोर्ट शाया हुई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अप्रैल में जो महंगाई की शरह बताई गई है वो 36.4% बताई गई है। और इसके कंपैरिजन में जो एक मुल्क में महंगाई की शरह का बताया गया है वो श्रीलंका का मुल्क है जो कि डिफ़ॉल्ट कर गया था। उसमें अगर अप्रैल की महंगाई की शरह बताई गई है तो वो 35% है। यानी कि एक डिफ़ॉल्ट ज़दा जो मुल्क है, डिफ़ॉल्ट का शिकार मुल्क है श्रीलंका, उसके मुकाबले में भी हमारे यहाँ जो महंगाई की शरह है वो बहुत ज़्यादा रही है। ये अप्रैल का डाटा है जो कि इस रिपोर्ट में दिया गया है। ये इस महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है? आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सियासतदान, अवाम या माफिया, कौन असल में इसका ज़िम्मेदार है और क्या ऐसे कोई चांसेस हैं कि हमारे मुल्क में ये हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकें, मईशत में कुछ बेहतरी के हालात आएँ। बात करेंगे लोगों से, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैर खैरियत। ये जो इस वक्त महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हर महीने हम देखते हैं कि 2%, 3% महंगाई जो है वो बढ़ी जा रही है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी कीमतें हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या सियासतदान इसके ज़िम्मेदार हैं या ये जो माफिया मिल के प्लानिंग करता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, ये इसका ज़िम्मेदार है या ख़ुद अवाम भी कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार है? बात यह है कि महंगाई बिल्कुल बहुत अरूज पे है इस वक्त। जो है ना, महकमे वो भी बिल दबा के भेज रहे हैं जितने मर्जी। तो पहले पानी का बिल आता था 400, 300, अभी 1000 के करीब पहुंच गया। इसी तरह बिल है, बिल दें या खाना पीना पूरा करें, महंगाई बिल्कुल अरूज पे है। माफिया गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। या तो ये लोग गवर्नमेंट छोड़ दें या इनको कंट्रोल करें। दरमियान में जो सरमायादार है वो मुल्क को लूट रहा है दोनों हाथों से। तो इस वजह से मतलब गरीब आदमी पिस के रह गया, गरीब आदमी मजीद गरीब से गरीब होता जा रहा है, गरीब तर हो गया। और गुर्बत की शरह इतनी हो गई है कि लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे हो गए हैं, ना गैस आती है, बिल बढ़ गए हैं। मतलब बगैर गैस के भी हमें 1000 रुपये तक बिल आ रहे हैं। पानी का बिल है तो वो भी पहले 300 था, अभी 1000 रुपया तक पहुंच गया। 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। हाँ जी, 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गए। जो सीटों पे बैठे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, गरीब आदमी रो रहा है। इसका जिम्मेदार आपको माफिया लगता है और हुक्मरान लगता है? दरमियान में माफिया जिसके पास पैसे हैं या वो इनके रिश्तेदार हैं या वो सरमायादार हैं, बस वही लूट के खा रहे हैं। तो आपको कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आती है कि कुछ मुस्तकबिल में कहीं कुछ बेहतरी आएगी? जितने भी सियासतदान अभी तक आए हैं सब ने लॉलीपॉप ही दिया है, किसी ने कोई कंट्रोल नहीं किया। ना हमारे मुल्क में बिजली है, ना नौकरियां है, ना रोज़गार है, कुछ भी नहीं है। ये है कि भी कोई नई जनरेशन को मौका दें। ये सब जितनी पार्टियां, इनको मतलब डिसक्वालीफाई कर देना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने कि जो नए लोग हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। जो यंग जनरेशन है जो कि अपने मफादात का सोचती है, जो कि जिनके मफादात को एड्रेस किया जाना चाहिए, यानी हमारे जो मफादात हैं उनको पार्लियामेंट में एड्रेस किया जाना चाहिए, उनको मौका दिया जाना चाहिए। मजीद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो अभी इस वक्त महंगाई बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है कौन हो गया है? चीनी महंगी है, बिजली महंगी हो गई, डबल हो गया रेट, गैस का रेट डबल हो गया। किसी 200 आता ही हूँ 800 रुपया आ रहा है, 1000 आ रहा है। फल ला लो, हर चीज़ ला लो, परेशान बाप। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, डबल इसका जिम्मेदार आपको कौन लगता है? गो ये इमरान खान लगता है। इमरान खान लगता है? हाँ जी। और बाकी पार्टियाँ? बाकी पार्टियां लगे आन नहीं दईयां। इलैक्शन होने फिर पता लगे की पोजीशन हाले तो आपस च लगे है। अवाम वाल तवज्जो कोई नहीं है किसी की, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है, ये आपस हल भुलते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अवाम भी इसके जिम्मेदार हैं? क्योंकि यहाँ पे अब जो रेडियाँ लगी हुई हैं, एक पे कुछ और रेट है, उससे आगे उसी चीज़ का रेट जो है उससे बढ़ा हुआ है। पीछे जब रेट बढ़ता है ना, ये ता रेट बढ़ जाते हैं, वरना नहीं तो बताते हैं। नहीं, एक रेडी का दूसरी रेडी से कैसे फर्क आ जाता है? 300 रुपया रेट है ना, आगे 400 दे रहा है। हाँ। कोई 500 दे रहा है। एक केले वाला 250 रेट है, वो 400 रुपये। यही बात मैं कर रही हूँ कि एक रेडी पे भी वही चीज़ पड़ी है, दूसरी पे भी वही पड़ी है, लेकिन दोनों के रेट जो है मुख्तलिफ है। मेरी अच्छी चीज़ है, वो भावें उस तो हल्की हो, वो कहना मेरी चीज़ अच्छी है। तो कोई चेक करने वाला नहीं है इसको? कोई यार चेक करने के लिए नहीं आता ही नहीं है। गवर्नमेंट का मुलाजम आता ही नहीं, वो आता है पैसे लेता चले जाता है। उसने पैसे लेने, वो पूछने दसने वाला नहीं है इधर। तो अवाम भी इसकी शिकायत नहीं करते? किसको शिकायत करे? शिकायत वाला कोई होगा तो उसकी शिकायत होगी, तो शिकायत वाला सुनने वाले कोई नहीं, तो शिकायत किसको करेंगे?
नाज़रीन, इनका कहना है कि सुनने वाला ही कोई नहीं है और यहाँ पर कोई भी चेक एंड बैलेंस के लिए नहीं आता है। तो मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है कि जो महंगाई है इस वक्त, उसकी वजह कौन है? सियासतदान है, माफिया है या आवाम खुद है? मेरे ख्याल के मुताबिक तो सियासतदान ही है, ये दोनों पार्टियाँ ही जिनका जोर अब एक दूसरे की तरफ जो भी हो रहा है, ये मेरा ख्याल है कि उनका सारा किया कराया हमारी तरफ आ रहा है। अब जो ये इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि एक साथ इलेक्शन करने का, इससे ये है कि चले एक साथ में हो जाएगा तो जो भी इनमें कट्टी कट्टा जिसे कहते हैं वो निकल आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दूसरा कि दोनों पार्टी की तरफ मुँह तरफ देख रहे हैं कि महंगाई, अब महंगाई की तरफ इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमें तो वही लीडर अच्छा लगेगा जो हमें को रिलीज़ दे, को हमारे बंदे का ख्याल करे। ख्याल करने वाला, हमें को रिलीज़ देने वाला कोई बंदा दूर दूर तक इस मुल्क में नज़र नहीं आता। जो सियासत से हट के लोग हैं, जो ठीक ठाक हैं, वो तो अपना मामला चला ही रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी है, जैसे कि ये हुकूमत वालों की जिम्मेदारी है आवाम को लेकर चलना, इनका कोई ध्यान नहीं है। कोई क्या करे, अब आटा कहाँ है, सौदा पता कहाँ है। अपने बच्चों के लिए बंदा एक बर्गर नहीं ले सकता, वो भी 120 रुपये का है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आवाम भी इसके जिम्मेदार हैं? अवाम ने तो बस यही मेहनत ही करनी है ना। अवाम को मजदूरी मिले, अवाम मजदूरी ना करे तो फिर बंदा कहता है मजदूरी। मैं कहता हूँ कि डीजल है, पेट्रोल है, 250-300 रुपये लीटर है, 500 रुपये भी हो जाए तो मैं डलवा लूँगा अगर मेरे पास कोई काम करने के लिए मजदूरी मिले मुझे। जब मुझे मजदूरी नहीं मिलेगी, मेरे पास काम ही नहीं होगा, तो मैंने तो ज़ाहिर रोना ही। लेकिन आप ये देखें ना कि जो रेडियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे देख लें कि एक रेडी पे भी वही चीज़ पड़ी है, दूसरी पे भी वही चीज़ पड़ी है, लेकिन एक रेडी का रेट मुख्तलिफ है, अगली रेडी का रेट मुख्तलिफ है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसका रेट ज़्यादा उसका रेट ज़्यादा है। रेट तकरीबन एक ही होते हैं, 19-20 का कोई फ़र्क होता है, 5-10 रुपये का। महंगाई है, 5-10 रुपये का भी फ़र्क क्यों है? वो मार्केट में नहीं होता, कोई और साइड पे को खड़ा हो बंदा तो वो इक्का दुक्का होगा, वो मैं नहीं समझता। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो रेडियाँ खड़ी हुई हैं इनमें यही सूरत हाल है। महंगाई जितनी है, कोई आम बंदा कोई कुछ नहीं ले सकता, मुझे तो इतना पता है। बस क्या ले कोई, हर चीज़ पे महंगाई, हर चीज़ फल ले लें, कोई सस्ते सस्ता भी आप फल का पता कर लें। आप अपने बच्चों के लिए फल नहीं लेकर जा सकते, घर का राशन नहीं पूरा कर सकते, बुनियादी ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकते। यही कहूँगा कि ये जो सियासतदान हैं, इनकी बहुत मेहरबानी है। अगर गरीब लोगों की तरफ ध्यान दें, इनको कोई काम दें, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिनसे हम लोगों को मजदूरी मिले, हम काम करें। काम करने से खुशहाली होगी, काम ही नहीं है हमारे मुल्क में। सारा दिन इधर खड़े हैं, कोई फल वाला कोई भी बंदा सारा दिन इधर बाहर मक्खियाँ मार रहे हैं। मैं इधर 3 दिन से खड़ा हूँ, मैंने 10 रुपये का भी काम नहीं किया। नाज़रीन, लोगों का ये कहना है कि रोज़गार फराहम किया जाए, सहूलत तो दी जाए, महंगाई भी कम की जाए, लेकिन साथ में रोज़गार भी मुहैया किया जाए। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर खान साहब, गरीबों का दोस्त, हरामखोरों का प्राइम मिनिस्टर, आपको तब्दीली की मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को तब्दीली की मुबारक हो। आई PTI है, ये गरीबों का हक लेके देगा, गरीबों को इंसाफ लेके देगा। पहले सुते रहे, हुण इमरान खान वारी अखा खोल जांदी ने टोडियां, ये तुहानू हक लेके दे रहा, तुहानू ये नहीं नजर आंदा, तुसीं इहदियां बदखोइयां लानियां शुरू कर दिंदे हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पिछले 3.5 साल में आपको आपका हक क्यों नहीं मिला? बस साडी सुनने वाले कोई नहीं सी, प्राइम मिनिस्टर की मेहरबानी है जो साडी सुनने वाला है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर था ना इमरान खान, 4 साल वो रहा है, 4.25 साल रहा है, तो उस वक्त आपकी क्यों नहीं सुनी गई? वो सर है, ये किधर पैसा करा, ये गरीबों को क्यों नहीं सपोर्ट करी, ये क्यों अपना ढिड भर रहे हो, ये गरीब को नहीं नजर आते तुहानू जो फुटपाथों पे सो रहे हैं। तो उसने गरीबों के लिए क्या किया, मुझे ये बताएं। उसने गरीबों के लिए ये किया है कि सब लोग हमारा पैसा लूटा, इधर वापस करो, जब नहीं पैसा दोगे हम आप ही ले लेंगे, 6 महीने का टाइम है। तो लिया पैसा ले रहे हैं हम, 3.5 साल में, 4.25 साल में लिया पैसा वापस। अल्हम्दुलिल्लाह ले रहा है प्राइम मिनिस्टर खान साहब। इस वक्त खान साहब नहीं है, इस वक्त खान साहब नहीं है, इस वक्त शहबाज शरीफ है। इस टाइम कोई शहबाज शरीफ नहीं है, इस टाइम शहबाज शरीफ का भी कानून निकाल दिया हो, इस टाइम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जिंदाबाद। आई PTI है, जो शेर का नाम लेगा उसको जेल हो जाएगी, ये सब दुनिया का पता है, वो छुप नहीं सकते इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये आप मुझे ये बताएं कि महंगाई का जिम्मेदार कौन लगता है आपको? महंगाई का असल जिम्मेदार इमरान खान। इमरान खान। हाँ जी, जो पौने 4 साल में जो तबाही उतार के गया है, और अब इनके पास आई है, ये तो बेचारे खुद ही मजबूर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनको मौका दिया जाए तो ये कामयाब हों। कुछ बेहतरी नजर आती है आपको कि मुस्तकबिल में कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी? इंशाल्लाह बेहतरी नजर आएगी अगर इनको टाइम दिया जाए तो। अच्छा,
इनको टाइम दिया जाए तो बेहतरी नजर आएगी आपको, इंशाल्लाह। लेकिन अभी तक तो 1 साल होने को आया है, अभी तक कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है। की बात ऐसी है कि जो वो निज़ाम बिगड़ा हुआ है वो सीधा कर रहे हैं। 1 साल में तो नहीं ना होगा जो इतना निज़ाम बिगड़ा हुआ है, तो इसके लिए कुछ टाइम चाहिए। अच्छा, ये जो हम देखते हैं कि ये जो रेडियो पे एक जगह पे कीमतें कुछ और हैं, दूसरी जगह पे कुछ और हैं, आपको इसका जिम्मेदार कौन लगता है? क्या यहाँ पे इनको कोई पूछने वाला नहीं है? इनको पूछने वाले सारे ही हैं या नहीं भी हैं। किसी का सौदा हल्का है, किसी का अच्छा है। जो अच्छा लाता है वो अच्छे रेट पे एक तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। वो नीचे ऊपर का फ़र्क होता है ना। अब ये लुगाट लगा रहा है, ये ऊपर से अच्छी लगाएगा, नीचे 2 नंबर लगाएगा, रेट वही दे देगा। इसका मतलब जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं आवाम है ना, जो 2 नंबरी कर रही है कहीं ना कहीं। अवाम का भी कसूर है, निरा हुक्मरानों का ही कसूर नहीं है, अवाम का भी कसूर है। यानी यहाँ इस लेवल पे भी करप्शन हो रही है आपके ख्याल में? हर काम में करप्शन है, साफी तो कोई काम भी नहीं है। तो फिर हम कैसे ये उम्मीद करें कि भाई हमारे हुक्मरान जो हैं वो करप्शन नहीं करेंगे या वो बड़े ईमानदार हैं? हुक्मरान कोई भी है वो करप्शन कर रहा है, करप्शन के बगैर कोई भी नहीं है, चाहे वो पीटीआई। इसलिए कि वो आवाम करप्शन कर रही है। अब अवाम को जो पूछना ही किसी ने नहीं तो अवाम तो करेगी ना। आज तक हमारे पास कोई आया ही नहीं। वो एक लिस्ट दे जाते हैं 30 रुपए की, वो लिस्ट के मुताबिक ना कस्टमर सौदा लेता है ना हम बेचते हैं। वो सिर्फ करप्शन ही है और क्या है। तो उसकी वजह क्या है? क्यों नहीं, आप क्यों नहीं बेचते? आपको भी पता है कि ये करप्शन है, तो आप क्यों नहीं बेचते और अवाम क्यों नहीं उसका मुतालबा करती? उसका मुतालबा अवाम को करना चाहिए, अवाम को करना चाहिए, बेचने वाले को नहीं करना चाहिए। बेचने वाले को भी करना चाहिए। जब बेचने वाले के साथ ज्यादती होती है, मंडी में चले जाओ, आगे वो 20 रुपए की बोली लेते थे अब 50 रुपए की ले रहे हैं, आगे 10 रुपए नग लेते थे अब 20 रुपए नग ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ना हुकूमत किसी को पूछ रही है ना अवाम किसी से डरती है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो हमें नज़र नहीं आती हैं और उसकी वजह यह है कि ना तो अवाम मुतालबा करती है कि हमें उसी रेट पर जो है ये सौदा दिया जाए, फल दिया जाए, सब्ज़ी दी जाए, और ना ही जो है वो फिर जो बेचने वाले हैं उनको जब पूछगछ का सामना ही नहीं होगा तो वो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ईमानदारी का मुजाहरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो महंगाई है उसका जिम्मेदार आपको कौन लगता है? अवाम भी और हुक्मरान भी। हुक्मरान कैसे हैं और अवाम कैसे हैं? क्योंकि हुक्मरान ने अगर एक चीज़ की बता दी है कि एवरेज इतनी जा रही है, ठीक है, अब जो अवाम है मतलब 100 रुपये का ऑयल है तो अवाम ने तो 100 का ही लेना है ना। अगर हम थोड़ा सा उस पर बहस करें या बचत करने की बात करें तो कंट्रोल हो सकता है ना, लेकिन हम लोग नहीं करते क्योंकि जितनी प्राइस हमें बताएंगे हम उसी में परचेज़ करेंगे और चले जाएंगे, तो दोनों का इक्वल हिस्सा हो गया ना। अभी मेरे यहाँ पे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि ये जो फल लगाए हुए हैं इसमें अवाम मुतालबा नहीं करती कि जो प्राइस लिस्ट है उसके अंदर और रेट है और जो वो बेच रहे हैं उसमें फ़र्क है, यानी कि वो महंगा बेच रहे हैं और प्राइस जो लिस्ट है उसमें वो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार तो अवाम है, जो लेके जाते हैं वो ग्राहक है जो कि हमारे से मुतालबा ही नहीं करता। क्योंकि अवाम अगर मतलब मैं अगर उनसे कहती हूँ कि आप थोड़ा लेस कीजिए तो वो आगे से बहस करते हैं बीबी आपने लेना है तो ले, नहीं तो आगे चली जाए। ठीक है, इसके साथ में गंदी चीज़ भी डाल देते हैं। हाँ, आप अच्छी चीज़ को करेंगे, छापर देखेंगे, घर आएंगे तो उसमें कुछ और होगा। ठीक है, वो एवरेज वो ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए फिर अवाम भी इक्वल है और हुक्मरान भी इक्वल है, दोनों चीज़ें। आपको कुछ हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं? उम्मीद है, क्योंकि टमाटर और प्याज तो सस्ता हो गया। बुनियादी सब्जी जो है वो मेन जो बुनियादी ज़रूरियात है वो दोनों सस्ती हुई हैं। इंशाल्लाह देखें अल्लाह बेहतर करेगा। आप उम्मीद कर रही हैं कि ये हुकूमत जो है कहीं ना कहीं महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो? नहीं, थोड़ा सा आया चेंज आया, कुछ दालों में भी फ़र्क पड़ा है और फलों में भी है, लेकिन ये कि एकदम तो नहीं होता, अब टाइम तो थोड़ा सा लगेगा और इंशाल्लाह एकदम चेंज नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुख्तलिफ राय आपने जानी। कुछ लोग ये इसको माफिया का ज़िम्मेदार कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नहीं हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हुकूमत यानी कि सियासतदान इसके ज़िम्मेदार हैं, जो सियासी बेयकीनी है वो इसके ज़िम्मेदार हैं। असल में इसका ज़िम्मेदार कौन है, आज ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी एक लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि महंगाई का असल में ज़िम्मेदार कौन है। सियासतदान इसके ज़िम्मेदार हैं या सियासी बेयकीनी इसकी ज़िम्मेदार है या फिर जो है वो अवाम और माफिया इसके ज़िम्मेदार हैं? कौन ज़िम्मेदार है और क्या
महंगाई की जो सूरत हाल है इसमें कुछ बेहतरी की तवक्को की जा सकती है? हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं चाचा जी? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं। चाचा जी, जो अभी ये महंगाई की सूरत हाल हम देख रहे हैं हर महीने के हिसाब से बढ़ रही है, हर महीने तकरीबन 2% इजाफा ही हो रहा है, तो आप मुझे ये बताएं कि इसका जिम्मेदार आपको कौन लगता है? इसके जिम्मेदार जो 70 साल से हुक्मरान आते रहे हैं वो लग रहे हैं। ये वो माफिया है जब से मुसल्लत है अवाम के ऊपर, 90% के ऊपर ये माफिया मुसल्लत है। ये जब आता है यही आता है, चोर आते हैं, डकैत आते हैं, सारे यही आते हैं। और इन्हीं का ये काम है कि इन्होंने पूरी कौम को चोर बना दिया। कोई रेडी वाला देख लो, किसी का एक रेट नहीं होएगा, किसी दुकान पर चले जाओ एक रेट नहीं होगा। क्यों नहीं होएगा? जितने भी माफिया आते रहे इन्होंने पूरी आवाम को करप्ट कर दिया। हर बंदा इन्होंने चोर बना दिया। किसी का दिल में दर्द नहीं है, किसी का दिल में एहसास नहीं है। हर बंदा कहता है मैं भाई को काट दूँ, बहन को काट दूँ, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। आपको लगता है कि ये सब जिम्मेदार है? सारे जिम्मेदार हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बताएं कि महंगाई का जिम्मेदार आपको कौन लगता है? मौजूदा सूरत हाल में तो ये मियाँ साहब ही लग रहे हैं, जो लग रहे हैं? मियाँ साहब ही हैं और कौन है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, ज़ाहिर है जिनकी गवर्नमेंट है वही जिम्मेदार है। अगर ये उनको इमरान खान को ब्लेम डालते हैं तो वो उसकी मौजूदा गवर्नमेंट में देख लें, उसकी महंगाई की शरह देख लें और अब की महंगाई की शरह देख लें तो वो ज़मीन आसमान का तो फर्क है। महंगाई जब बढ़ना शुरू होगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता महंगाई बढ़ेगी। ये एक आलमी भी एक प्रेशर आया, आलमी तौर पे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, लेकिन ये महंगाई जब शुरू हुई तो ये बढ़ती गई, ठीक है, लेकिन कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इसको। इसका जिम्मेदार आपको कौन लगता है? सियासतदान है, अवाम है, या फिर ये जो माफिया आपस में कार्टल्स बना के एक दूसरे का साथ देते हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, ये इसके जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? असल में बुनियाद पालते तो ये हुक्मरान ही है ना, ये माफिया वगैरह जितने लोग हैं इनको पाल रही तो गवर्नमेंट ही पाल रही है। जितने बड़ा चोर है उसके ऊपर कोई बड़ा हाथ होता है तब वो बड़ा चोर बनता है। तो ये जितने भी लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं। खान साहब तो माफियाज की बड़ी बात करते थे, तो आपको क्या लगता है कि खान साहब उनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? खान साहब असल में एक्चुअली ये कंट्रोल नहीं कर, फर्स्ट टाइम हुकूमत थी उनकी और उनकी टांगे खींचने वाले बहुत ज़्यादा थे। वो बुनियादी तो इनके साथ भी चोर थे खान साहब के साथ। ये नहीं कि खान साहब के साथ बहुत हाजी साहब थे, वो भी इनके साथ भी चोर थे। सेलेक्ट तो इन्होंने ही किए थे ना? सेलेक्ट इन्होंने किया, हुई गलती मानते हैं, फर्स्ट टाइम हर बंदे से गलती होती है। हम भी कोई प्रोडक्ट तो मान के सही क्यों नहीं कर रहे? अभी लोग वही हैं उनके साथ, उनको चेंज क्यों नहीं कर रहे? अच्छा अब इनकी गवर्नमेंट आएगी ना इंशाल्लाह। अब पिछले दिनों में देख लें फवाद चौधरी को टिकट नहीं दिया उन्होंने, अब देख लें ये सूरत हाल। अब वो चुनाव करेंगे, फवाद चौधरी को कोई ना कोई वजारत मिल जाएगी। वजारत तो मिलेगी। अच्छा लेकिन आप अब्दुल हलीम खान को देख लें, अब उनको पता था कि ये करप्ट आदमी है, करप्शन करेगा उसको। हालांकि लाहौर में जितनी सपोर्ट अब्दुल हलीम खान ने की और हमें उम्मीद थी कि वज़ीर आला पंजाब वो अलीम खान बनेगा, लेकिन इसके बावजूद इतना पैसा खर्चने के बावजूद भी उसको वजारत नहीं मिली। खान साहब को बुनियादी तौर पर पता है ये बंदा ठीक नहीं है, उन्होंने उनको फारिग कर दिया। अब वही देख लें बंदा इसके खिलाफ खड़ा है, इसके खिलाफ बयान दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब ये सूरत हाल है। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ लड़ाई हो रही है, यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या मसला हुआ है। क्या हुआ है आपको? क्या लड़ाई हुई है? पुत्र मैं कह रही हूँ मैं तेरे बुलाया, मैं कहा आटा पुत्र एडा महंगा, मेरे यतीम बच्चे को सुनता नहीं, आटा महंगा, बच्चे 3 दिन हो गए भुखिया नू। इतनी महंगाई, घ्यो महंगा, चीनी महंगी पुत्र। चलो फालतू गरीब को नहीं खाया जाता। अब औरत मेरे ने बोल रही है, मैं कहा मैं बीबी को खड़ोती धी को भी हम भी कहनी भी आटा महंगा, घ्यो महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी। यतीम बच्चे जिन्हों का वारस ने बच्चे उन्होंने कौन वारस इतनी महंगाई कितों खान? वो मंगण ना तोर करन की अपने आप अग लान सड़ जान के चुगियां लाइया ने कोई जगह नहीं लाई जाती। इतनी महंगाई में कुछ नहीं लिया जाता। तो आप काम नहीं करती? काम पुत्र मैं कमज़ोर बहुत है, पहले बेवा सी काम करती रही हूँ, हूँ 9 फौत हो गई। पुत्र का एक्सीडेंट होया, बच्चे 6 ने उन्होंने पाल रही हैं। ऐ पुत्र साडा तो परेशान हो गए, 3 दिन हो गए भुखे हो गया। तो मांगने के लिए भी तो आपको सड़कों पे आना पड़ता है ना, आप उतना काम कर रहे हैं। मेरी वजह तो खड़ी हो गई है और मैं जा रही थी, मैं रक्षा तो उतरी है, ਤੁਹਾਡੀ वजह तो खड़ी होगी। मैं आख्या भी चलो ਅਸੀਂ भी कह देने साड़ी वास्ते तुसी कुछ तो कर रहे जे ना, साड़ी वास्ते खड़े जे ना। नहीं, बड़ा अच्छा है, अपनी आवाज़ जो है, अपनी बात जो है वो पहुंचानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई का जिम्मेदार कौन लगता है आपको? महंगाई के जो जिम्मेदार है ना ये आप सोचेंगे ना वज़ीर आज़म इमरान खान, नवाज शरीफ, ये नहीं है। जो मैनेजमेंट है ना, हमारी मैनेजमेंट जो वज़ीर आज़म मुंतखब करती है, 50 साल इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे, जो एक नहीं बन सकते थे। वज़ीर आज़म तो आपके वोट से आता है? नहीं, वोट से नहीं आता।
वोट चाहता तो इमरान खान वज़ीर आज़म ही नहीं बन सकता था। असम्बली टूट के नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था, शहबाज शरीफ नहीं बन सकता था। वो कैसे? मैनेजमेंट, जो ऊपर मैनेजमेंट बैठी हुई है, जो सिलेक्ट करती है, उन्हें जिसकी ज़रूरत होती है उन्हें बना देती है। जब तक वो नहीं अवाम के बारे में सोचेंगे हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई भी अवाम के बारे में या आपके बारे में क्यों सोचेगा? जब आपको अपने हुकूक का ही पता नहीं होगा तो कोई आपके बारे में क्यों? हमने टैक्स नहीं देते, हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, हम बिल। लेकिन आप क्या अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं? हम जो घर में पानी तक यूज़ करते हैं हम उसका भी टैक्स देते हैं। आप देखें ना, ये रेडियाँ लगी हुई हैं, ये तो आम लोगों ने लगाई हुई है ना, इसमें तो मैनेजमेंट का कोई किरदार नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि एक रेडी का फल जो है वो दूसरी रेडी के फल से कोई मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन रेट मुख्तलिफ है। आप मुझे ये बात बताएं, पूरे लाहौर में जो रिश्के वालों से पर्ची ली जाती है, क्या गवर्नमेंट को नहीं पता ये पर्ची क्यों ली जाती है, वो किस काम आता है पैसा? वो कह रहे हैं कि प्राइस लिस्ट मौजूद होती है, लेकिन आवाम आके हमसे मुतालिबा ही नहीं करती कि प्राइस लिस्ट के मुताबिक दे। मैं सवाल का जवाब देने लगा हूँ ना, ये पूरे लाहौर से रिश्के वालों से पर्ची ली जाती है 30 रुपये रोड से गुजरने की। रोड से गुजरने ये किस चीज़ के 30 रुपये कहाँ जाते हैं? ये माफिया है, इन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। आप उनसे बहस करें, वहाँ पे वाल्टन ऑफिसर खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, वो उनकी बात करेंगे, आपकी नहीं करेंगे। ये लोग यहाँ खड़े हैं, ये अड्डा दे रहे हैं, ये टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट को नहीं जा रहा, माफिया को। किन की वजह से? गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से। ठीक है, आपको लगता है माफिया भी जिम्मेदार है और गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है? ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। किसी हद तक तो ये बात ठीक है कि ऑब्वियसली के कार्टल्स के बगैर, माफिया के बगैर, लोगों की मिली भगत के बगैर कहीं पर भी करप्शन करना जो है वो मुमकिन नहीं होता। लोग आपस में मिले होते हैं, माफियाज का अपना राज है, हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती दिखाई देती है। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो अपना काम नहीं कर रही हैं। मतलब हर कोई अपना हिस्सा इस महंगाई में डाल रहा है और अवाम इसमें बुरी तरह से पिस रहे हैं और कहीं ना कहीं अवाम भी इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन सबसे बुनियादी बात जो इनसे बात होते हुए हुई कि इन्होंने कहा कि कोई ऊपर की मैनेजमेंट जो है वो वज़ीर आज़म को लेकर आती है। तो आपको मैं ये बताती चलूँ, बल्कि क्लियर करती चलूँ कि जो आपका वोट होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। वोट को सही इस्तेमाल करें। जो आपके हलकों में आपके लिए काम करता है, आपसे वोट लेने के लिए आता है, आप उससे काम का मुतालबा करें। आप उनसे मुतालबा करें कि आपको ये काम आपके इलाके में चाहिए, ताकि लोग आपके वोट की अहमियत को भी समझें और आप भी अपने वोट की अहमियत को समझें। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और इसी टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है इसका ज़िम्मेदार कौन है। क्या सियासतदान इसके ज़िम्मेदार हैं, अवाम इसके ज़िम्मेदार हैं, या माफियाज इसका ज़िम्मेदार है? और क्या मुस्तकबिल करीब में कोई बेहतरी की सूरत नज़र आ रही है? ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं ये कहाँ पर हैं? सब्ज़ी मंडी में हम मौजूद हैं, हमें मुख्तलिफ रेडियों पर मुख्तलिफ रेट नज़र आ रहे हैं। क्या इंतज़ामिया इस बात को जानती है, और अगर जानती है तो वो इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। इस वक्त जो महंगाई का जिम्मेदार है वो कौन लगता है आपको? वो तो फिलहाल तो ये MPMN हुकूमत ही लगती है, क्योंकि इनकी आपस में ही PTI और ये PDM वगैरह ये आपस में खींचा तो कर रहे हैं। ये पहले नून लीग वालों ने पेट्रोल आटे का तोड़ा फ्री दिया था, फ्री देते हुए आज वही प्राइस 1250 रुपये के रेट के हिसाब से 10 किलो का आटा का तोड़ा मिल रहा है। क्या करे गरीब आदमी, क्या करे? ये मैं देख रही हूँ आप सब्जी खरीद के जा रहे हैं, सब्जी महंगी हुई है या इसके रेट ज़्यादा हुए? सब अगर प्याज पहले महंगा था, प्याज थोड़ा सा नीचे आया है तो सब्ज़ी महंगी हो गई है। ये मुफ्त घिया तोरी ले रहे थे, कहीं 100 रुपये किलो है, कहीं 70 रुपये किलो है, कहीं 120 रुपये किलो है, मुफ्त रेट है। जो ये प्राइस की जो लिस्ट आती है, कोई चक्कर नहीं है। किसी के पास कोई लिस्ट मौजूद नहीं है? नहीं, लिस्टें है अभी, लेकिन वो उन्होंने छुपाई हुई, उसके मुताबिक नहीं दे रहे। तो आपने ये मुतालबा नहीं किया, आपने ये कहा नहीं कि ये हमें लिस्ट दिखाएं और लिस्ट के मुताबिक दें? कहा है, लेकिन कहते हैं कि लेना है तो ले, नहीं तो आप आगे किसी और से ले लें। अच्छा, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। चाचा जी कुछ खरीदारी करने आए हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, इधर मजदूरी करते हैं बस। अच्छा, मजदूरी करते हैं आप। मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त महंगाई है इसका जिम्मेदार आपको कौन लगता है? हमें सच पूछे तो ठीक ही चल रहा था आज से 4-5 साल पहले।
ये बीच में इमरान खान ने आके जो टांग डाली है इसमें गलत हो गया मामला, अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो इसका जिम्मेदार आपको इमरान खान लगता है? हमें तो वही लगता है। इनको क्या कहें, ये तो चला रहे थे पहले, ठीक चल रहा था, हम भी खुश थे, मजदूर भी खुश था, हर आदमी अपना रोज़मर्रा चला रहा था। अब जो ये बीच में आ गया, इसने आ गया ऐसा फुर्तली मचा दिया। अभी ये देखे जवान जनरेशन है, सब बदतमीज़ हैं, किसी को बुला के देख लें, किसी को तमीज़ नहीं। किसी से सौदा मांगे तो वो कहेगा 100 रुपये किलो, उसे कहेंगे ना 80 रुपये लगा दे, 90, वो गले पड़ेगा, कहेगा क्यों, अपनी मर्ज़ी को वो भेजेगा। तो ये बदतमीज़ क्यों हो गया? और देख लें, ये तरबियत ही ये मिल रही है इनको, जैसी तरबियत होगी वैसे माहौल होगा ना। तो मजदूरी आपको मिल जाती है आराम से? कुछ भी नहीं मिलता, क्या करते हैं हम इधर, ये क्रेट खाली खरीद के बेफरोख्त करते हैं, तो वो भी अब कुछ नहीं है ही नहीं है कुछ भी। मजदूरी भी मुश्किल से मिलती है। ठीक है, रोटी मुश्किल से चल रहा है बस, तो हम किसको ठहराएं, इसको इनको ठहराएं। कुछ बेहतर होती सूरत हाल लगती है आपको? मुश्किल ही है, कोई लगती नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उसका जिम्मेदार कौन लगता है? आजकल तो महंगाई तो बहुत है। शहबाज शरीफ ने 25,000 रुपये का ऐलान किया है, 18, 20, 22 तो ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ कभी कितने। तो आप इसके खिलाफ शिकायत नहीं करते? जो देखो जी, मैंने मैडम को आपसे बच्ची को भेजा है, मैं कहा मेरी बच्ची है, बड़ी है, छोटी है, वो उससे मैं कहा तुम जाओ, सिलाई का स्कूल है, तुम जाके गल करो मैडम नाल, मैडम कुछ साड़ी सोच लैन, क्योंकि ये जेडे जिन्ना कंपनियां पाइया ने अगे भी मैं 2 महीने तनख्वाह गवाई है, 25,000 रुपया 26,000 रुपया लैना है उन्होंने कोलों। वो नस गए ने छड्ड के पंप उन्होंने मेरे कोल है, मैंने 2 बार फोन भी किया, 2 साल हो गए ने। कल फिर उन्हें कहा जी, मैं कहा जी अफसर है कोई कहते मतलब एक तुसी ओह दी गाल कड्डी उन्हें, तो मेरे मुँह बदतमीजी निकली है। दसो यह कंपनियां निकलियां ने 2 नंबर, लिहाजा ये भर्ती करते हैं, करते कुछ ने तो करते कुछ नहीं। हूँ सरकारी स्कूल च लगे, वो मैंने अज ड्यूटी की है पेट्रोल पंप से, कल उत्थे चले जाए, असी उनको मुलाजम नहीं गए, तुसी जिथे भेजे जगह पे करते हैं। ठीक है, आपको जिम्मेदार इसका गवर्नमेंट लगती है? हाँ जी, गवर्नमेंट तो ये भी मैं देखो गवर्नमेंट तो कोई नहीं सही लगती। देखो ये बात है, पहले गरीब आदमी था बट्टो, जिसके लिए वो गरीब का साथ किया, अब ये हुकूमत ख़त्म हो गई है, ये भी हुकूमत ख़त्म हो गई है। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको महंगाई का जिम्मेदार कौन लगता है? हुकूमत वक्त है जिम्मेदार। अच्छा, हाँ जी। कैसे? कैसे कि उनकी हुकूमत है, उनको कंट्रोल करना बनता है, पूछगिछ उनकी बनती है और किसी को तो नहीं ना बनती। आप ये कुछ खरीदारी करके जा रहे हैं, आपको मुख्तलिफ रेट नज़र आए होंगे, एक ही चीज़ जो है वो जंप कर रही है, रोजाना हर चीज़ जंप कर रही है, समझने वाला था। ये जो एक दुकान का दूसरी दुकान के रेट से फ़र्क है, क्या आपने किसी से पूछा कि ये आप मुझे प्राइस लिस्ट के मुताबिक ये चीज़ दें? कहते कोई चक्कर नहीं है, हुकूमत की रेट लिस्ट है, हुकूमत से जाके ले लो। रेट लिस्ट इनके पास नहीं होती? रेट लिस्ट है, कहते हो इसके ऊपर अगर सौदा लेना है, कुछ लेना है, हाँ, तो हुकूमत से ले लें जाके, हम नहीं दे सकते। अच्छा, प्राइस लिस्ट हुकूमत से जाके लें? हाँ जी, अगर ये लिस्ट के मुताबिक लेनी है तो हुकूमत से जाके ले, हम नहीं दे सकते क्योंकि हमें महंगे दामों मिलता है सब। तो इसकी शिकायत के लिए कुछ सेल्स भी बनाए गए हैं, तो आपने कभी उस पर शिकायत नहीं होती? कोई कुछ नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ना तो प्राइस लिस्ट के मुताबिक आपको चीज़ें मिलती हैं, ना ही जो है वो आपकी जो शिकायत होती है उसको सुना जाता है। हाँ जी, ऐसे ही है, ये सब फोटो सेशन होता है, आते हैं वक्ती तौर पे झाड़ पूंछ करके साइड पे चले गए, फिर वहाँ के वहाँ वो कहते हैं हम लोग जुर्माना भुगत देते हैं जाके, हमें कौन रोकेगा, क्या करेंगे, जुर्माना करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, जुर्माना दे देते हैं जाके। अब दूध महंगा हुआ, दही महंगा हुआ है, दूसरी चीज़ें, वो कहते हैं जी हमने जुर्माना चलान भरा है जाके, अब क्या करें, दोबारा आएंगे फिर चलान कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पैसे जो है वो ग्राहक से लेंगे। हाँ जी, कस्टमर से पूरे करने हैं, तो इसका फ़ायदा क्या, कार्रवाई करने का। कार्रवाई करने का फ़ायदा तब होगा जब आपको कुछ हासिल, आवाम को कुछ फ़ायदा होगा। वो कहते हैं कि चलान करेंगे, क्या कर लेंगे, हमारा थाने ले जाएंगे।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत शुक्रिया नाजरीन। यानी कि लोग जो हैं वो जुर्माना देने के लिए तैयार हैं, चालान करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो प्राइस लिस्ट है उसके मुताबिक सब्जियां या फल या जो भी वो बेच रहे हैं वो बेचने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर इंतज़ामिया के लिए ये सवाल पैदा हो जाता है कि इंतज़ामिया इस वक्त कहाँ पर है, और यकीनन ये बात जो है वो इंतज़ामिया के इल्म में होगी, और इंतज़ामिया से हम ये चाहेंगे कि इस मसले को, इस मामले को सीरियसली, संजीदगी से जो है इसको एड्रेस करें। आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।